बताई ना। फिर पांचवा सबब बताया कि भाई नमाज पढ़ने से अल्लाह रिज़्क़ में वसअत फरमाते हैं। पांचवा तरीका रिज़्क़ की वसअत का, फरमाया नमाज पढ़ने से अल्लाह रिज़्क़ में वसअत फरमाते हैं। जैसे सहाबी आए ना, तो सहाबी क्या कहते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल घर में बड़े फाके हैं, फरमाया उठ नमाज पढ़। नमाज पढ़ी, फरमाया अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ी लेकिन घर में कुछ नहीं आया। फरमाया सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं तू घर में नमाज पढ़, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ। घर में नमाज पढ़ी, फिर मस्जिद में खुद जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, घर में कुछ नहीं आया। फिर फरमाते हैं हमारी नमाज में कमी है, अल्लाह के देने में कमी नहीं है। कहते तू फिर नमाज पढ़, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। फिर नमाज पढ़ी, बीवी में नमाज पढ़ी। मैं घर के अंदर एक बंद चक्की है, घर के अंदर एक बंद चक्की है, और मैं वो चक्की घूमना शुरू हो गई। अब क्या हो रहा है, घर के सारे बर्तन भर दिए गए, बाहर लेन लगे, ये जनाब चक्की चल रही है और लोग ये आपके घर में चक्की है जो चलती है, हमें भी आटा दे दीजिए। तो अभी घर में आते हैं, बाहर सारे लेन लगी आटा देने के लिए। अल्लाह अकबर। सुहाबी हैं, मैं कि सारे घर के बर्तन भर दिए। तो जब दिल में आया कि देखूं तो सही, देखा तो जनाब बंद तो पत्थर है और वो घूम रहा है और जनाब चक्की चल रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बात पहुंची, फरमाया अल्लाह के बंदे अगर तू इस चक्की को न खोलता तो ये चक्की क़यामत तक चलती रहती। क्या ये नमाज की बरकतें हैं। एक सुहाबी हैं, वो आते हैं घर में, तो फरमाते अल्लाह के रसूल बड़ा फाका है। फरमाया अच्छा अल्लाह से मांगो। नमाज पढ़ते हैं, अब नमाज पढ़ने के लिए हाजत आती है पेशाब की, तो बाहर इस जगह पे जाते हैं, खुली जगह फजा में, तो पेशाब के लिए जाते हैं। एक चूहा आता है, और एक सोने की डल्ली ला के इसके पास रख देता है, वो पेशाब कर रहे। अब जनाब थोड़ी देर गुजरती है, दूसरी डल्ली सोने की लेके आता है, वो पास रख देता है। गालिबन 2 डलियां सोने की, 3 डलियां, कुछ डलियां वो लेके तो स्वाबी के पास छोड़ता है। स्वाबी सीधे घर नहीं गए, हम में से कोई होता ना डाल जेब में, बाहर कोई देख ना लेगा, ये स्वाबी घर नहीं जाते, ये सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के रसूल पेशाब के लिए गया, हाजत के लिए गया, एक चूहा आके मेरे पास इस तरह रख के चला गया। और मैं क्या क्या मामला था, मैं अल्लाह के रसूल दुआ करता रहा नमाज पढ़ के, घर में बड़े फाके थे। मैं अल्लाह ने तुझे इनाम दिया, इसको इस्तेमाल कर। क्या है ये नमाज है। 2 रकत नमाज पढ़ के सहाबा इकराम अल्लाह से मांग के मसाइल हल हो जाते। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, वजह क्या, मसाइल क्यों नहीं हल रहे, क्यों नहीं हल हो रहे? है ना, नमाज के लिए भी कोई सिफत है। नमाज पढ़ रहे हैं, फरमाया देखो एक सुन्नत अमल है मसवाक। हम ये समझते हैं मसवाक में क्या है, फरमाया ये ऐसा अमल है जिससे नमाज मकबूल होती है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी होते हैं। अब हम अपनी नमाजों के अंदर वुजू में कितने तरीके अल्लाह के रसूल के छोड़ रहे हैं। नमाज हमारी ये है, रुकू पूरा होता है तो सजदा पूरा नहीं हो रहा, सजदा पूरा होता है तो रुकू आधा हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये नमाज हमारे मसाइल को हल कर दे। मैं ऐसा नहीं, नमाज को सीखना पड़ेगा। नमाज को सीख के बड़ी तवज्जो के साथ क़याम को पूरा अदा करना, रुकू को पूरा अदा करना, सजदे को पूरा अदा करना, ये है कि अल्लाह की मोहब्बत के साथ अदा करना। ये नमाज इंसान के फैसले करवाती है, ये नमाज इंसान के फैसले करवाती है, रिज़्क़ की तंगियां हटाती है। तो नमाज में लगना रिज़्क़ की वसअत का जरिया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का जरिया तो कुर्ब का जरिया, लेकिन रिज़्क़ में वसअत पैदा करती है। फिर फरमाया कि जो इंसान 7वां अमल है कि जो इंसान सिला रहमी करता है। सिला रहमी क्या, खानदान के अंदर सिला रहमी करता है। लोग आपसे तोड़ रहे हैं, आपकी कोशिश है कि यार मैं इससे टूट ना पाऊँ, आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन फिर आप कोशिश करते हैं कि मुझसे इनको नुकसान ना पहुंचे। सिला रहमी करना, मैं सिला रहमी के दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा करते हैं। एक उसकी रिज़्क़ के अंदर वसअत, और दूसरा उसकी उम्र दराजी। कि जो इंसान सिला रहमी करता है, अल्लाह उसकी उम्र के अंदर उम्र को लंबी कर देते हैं, उसके पाँव को फैला देते हैं, और दूसरा रिज़्क़ की वसअत उसके अंदर कर देते हैं। फरमाया कि कोई इंसान आपसे तोड़ रहा है, आप फिर भी दरगुजर करते हो, फिर भी उसे छोड़ते हो। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मेरे फलां रिश्तेदार हैं, मैं कोशिश करता हूं जुड़ जाऊं, फरमाया कि वो फिर भी तोड़ते हैं। फरमाया तू उनके मुंह में हाथ डाल रहा है, करते करते ऐसा होगा कि वो अपनी ही बर्बादी में मर जाएंगे। यानी तू उनके साथ जो सिला रहमी का तू करता रहे, ये नहीं कहा कि तू ना कर, तू अपनी तरफ से कोशिश कर कि सिला रहमी कर, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते, उनका अमल उन्हीं पे डालेगा अल्लाह। फरमाया कि खानदानों में, बरादरियों में जुल्म चलता है, और फिर जुल्म क्या होता है कि सारे ज़ालिम एक के साथ जुड़ जाते हैं, और तरतीब क्या होती है, माल वाला है, चीज़ों वाला है, असबाब वाला है, और गरीब को धक्के दिए जा रहे हैं। तो यहाँ में क्या फरमाया कि जो इंसान सिला रहमी करता है,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको लिए क्या करते हैं, उसको दो नमते अता करते हैं, रिज़्क़ में वुसअत और उम्र में ज़्यादती। अब कमज़ोर के साथ उसने सलूक, अब हमारे घर में क्या कमज़ोर है, यतीम है, मस्कीन है, ख़ानदान में बेवा है, अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों में इंसान ये कोशिश करे कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए इनका ख्याल करे। और फिर अल्लाह ने ये इज़्माश रखी है, अल्लाह माल क्यों देते हैं, इस करके नहीं देते कि खा पी और दुनिया से चला जा। अल्लाह माल इस करके देते हैं कि हाँ तुझे जो माल दिया ना, देख इर्द गिर्द कहीं कोई घर में यतीम तो नहीं है, ख़ानदान में कोई ऐसा तो नहीं है, कोई तकलीफ में मुब्तला तो नहीं है, कोई परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। अब अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम उनकी तकलीफ को दूर करोगे तो माल के देने का हक अदा कर दिया तुमने, अगर नहीं किया तो गोया वो जलील हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। अल्लाह माल देते हैं बच्चों की वजह से, अल्लाह माल देते हैं बूढ़ों की वजह से, अल्लाह माल देते हैं ज़ईफ़ों की वजह से। अब उस घर में बच्चा जलील हो रहा, उस घर में बेवा जलील हो रही, उस घर में बच्चा यतीम जलील हो रहा, तो अल्लाह इनसे नेमतें छीन लेते हैं। तो मैं क्या, जो इंसान सिला रहमी करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दो नाम देता है। ये तकरीबन 7 असबाब हैं जो बयान हुए, ये 16 सबब हैं कि जिनसे अल्लाह रिज़्क़ के अंदर वसअत देते हैं। और इंसान कोशिश ये करे कि इन असबाब को करने की कोशिश करे। और फिर याद रखें, मस्जिद के माहौल में इंसान बनता है और मस्जिद के माहौल को छोड़ इंसान बिगड़ जाता है। तो मस्जिदों के माहौल का अहतमाम किया ना।